नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं सीटेट का जो भी प्रश्न कराऊंगा, पूरे सीटेट का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका मैं ऑपरेशन करूंगा और आप लोगों ने कहाँ पे गलतियां किया जिसके वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया। और जो नए हैं वो देख लीजिए एक बार। और यहाँ सीटेट की तैयारियां मेरे यहाँ अगर करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपका सीटेट बेटर तरीका से निकलेगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो देते रहूँगा। और मेरे तरीका से यदि आप करते हैं तो सीटेट में गारंटी देता हूं आपका एक बार में 100 प्लस आप करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीटेट क्लास। जो लोग फेल कर जाते हैं बार बार, कैसे करें प्रश्नों को, कहां पे गलतियां करते हैं, कैसे गलतियां आपसे हो जाती है, चलिए देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है मैथ का। तो मैं पहले बता दूं कि मैथ का मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता हूं। लेकिन सुन लीजिए, यदि आप सीटेट की तैयारियां करते हैं और काफ़ी एक्टिव है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 31 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। मैं जितना भी पेडागोजी होगा वही कराऊंगा इसमें, ठीक है। और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका 31 नंबर दे करके आंसर बता देना है, ए बी सी डी जो भी आपका आएगा, या 1 2 3 4। मान लीजिए इतना आंसर आता है 31 नंबर का, मान लीजिए 3 नंबर आंसर आता है तो लिख देंगे 3। फिर 32 का जितना आएगा उतना लिखेंगे। बनाने वाला आपको करना है और पेडागोजी जो होगा ना उसका ऑपरेशन मैं करूंगा। चलिए अगला है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी बनाने वाला है, ये भी बनाने वाला प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि किसी स्थान से ओ आराम करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम छलांग लगाते हैं तो निम्नलिखित कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो 32 का इस तरह से दे करके जो भी आंसर होगा आप लोग करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बना पाइएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, मैं बता देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 33 नंबर, कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा, एक ना तो आभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या, ये बात सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और ये 34 नंबर प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से इनमें क्या सम्मिलित नहीं है। आप सभी को पता है, फर्स्ट बोला विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। दोस्तों, ये जो परीक्षा जो है ना, ये जहर का पुड़िया होता है सीटेट के लिए। औपचारिक परीक्षा लीजिएगा और अनौपचारिक परीक्षा नहीं लीजिएगा, ये बात गलत हो गई। तो हमको नेगेटिव चुनना था, हम लोगों को नेगेटिव चुनना है, तो आपका एक ही नेगेटिव मिल गया है। बाकी आप देख सकते हैं, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान, उसका योगदान, ये ठीक है। विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीका, बहुत बेटर चीज है भाई। इससे बेटर क्या होगा? अगर सब में से बेटर चुनना होता तो हम सी मारते। संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रमों में हिस्सा के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करना, ये भी ठीक है, मजेदार है। लेकिन हमको नेगेटिव चुनना है तो ये परीक्षा जो वाली वर्ड है उसको चुनेंगे, ठीक है। आप करते चले मेरे यहाँ, आप लोगों ने कहाँ पे गलतियां किया जिसकी वजह से फेल किए हैं और नंबर कम आया है, देख लीजिए अगला प्रश्न। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? हाँ, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई सही नहीं है पूछ रहा है। यह बोला कि यह स्कूली गणित को एक ही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, ये अच्छी बात है। एक ही लगाया है, अब कहेंगे कि सर ही है तो ये नेगेटिव हो गया। नहीं, सुनिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? एक ही तरीका होने की परंपरा से मुक्त करना, माने एक ही गया काम से, माने उसको मुक्त कर दीजिए। एक नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या समाधान करने के कई तरीके हो, ये भी ठीक है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, क्या भाई? ये क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार का जो तरीका है, सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कहा है और आप लोग जवाब क्या देंगे। सबसे पहली बात, यदि आप क्वेश्चन को नहीं जान पाइएगा कि क्या बोला, तो आंसर अगर आप करेंगे तो डिफिनिट रूप से गलत होगा। क्या बोला है? विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में बोला है, क्या वो तरीका बाधा डालता है? नहीं ना डालता है। हो गया ना आंसर भाई? मजेदार तरीका से आ रहा है ना आंसर, तो आपका उत्तर हो गया 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि नेगेटिव चुनना है।
जितने भी आप सभी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। और मैं बता दूं कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो देख करके आप लोग खुश हो जाते हैं कि फलनावा यूट्यूबर है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है, तो हमको ज़रा बता दीजिए, जब भीड़ लगी रहती है ना, तो उस भीड़ में क्या सभी कोई पास कर जाते हैं? हमको बताइए ज़रा। नहीं करते होंगे। तो इसलिए आप लोग किसी एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। आप लोग यहाँ आकर के आज़माइए, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, और लगेगा जिस दिन अच्छा लग गया मेरा क्लास, मैं गारंटी लिख के देता हूँ आपका 100 प्लस जाएगा सीटेट में। चलिए अगला प्रश्न आइए। 36 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, उत्तर होगा कम। कहा है तो नेगेटिव होता है, कम बोले तो क्या नेगेटिव मन दोस्तों, और नेगेटिव यहाँ पे क्या है तो सूत्रों को याद करना, ये नेगेटिव रखा हुआ है, सबसे कम इसी को रखते हैं। अगला है दोस्तों 37 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? यहाँ सबसे बेटर प्रश्न का उत्तर बताना है, सही बताना है। बोला क्या, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियां आनंद नहीं लेते हैं। भाई आनंद नहीं लेता है बच्चा, पहेली कहिएगा तो आनंद नहीं लेगा, खूब मजे से सुनता है पहेली बच्चा, जानते हैं ना, तो ये गलत हो गया। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करता है। बहुत अच्छी बात है भाई, लैब जरूरी है जहां पे क्रियाशील को गति प्रदान करता है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात बोला है। चार्ट गणित की कक्षा में प्रभावी शिक्षण सामग्री है, चार्ट गलत होता है दोस्तों, याद रखिएगा गणित के लिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित में विद्यार्थियों के अभ्यास के समय व्यय का एक तरीका है, क्या समय बिताने का ये सब गलत बात है दोस्तों, आपका सबसे बेटर बी ही है, और इससे बेटर कुछ नहीं। अवसर आप लोग जानते हैं ना, और नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता है ही। अगला प्रश्न है 38 नंबर, और आप सभी क्या करेंगे, काफी आसान प्रश्न दिया हुआ है, कहा कि इतना प्राप्त करने के लिए इतना 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 के योग से क्या घटाएंगे, इसको जोड़ दीजिए और घटा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो आप लोग आंसर बताएंगे 38 का ऐसे हाइफन दे करके उत्तर करिएगा। यदि आप सीरियस तैयारी करते हैं ना पूरे सीरियस से, तो डेफिनेट रूप से आप उत्तर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर कमेंट में चाहिए हमको, अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए ध्यान से। 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न बोला कि कक्षा 3 के एक विद्यार्थी 26 गुने 5 को इस प्रकार हल किया। देखिए बचवा कैसे हल किया, 26 गुने 5 लिख दिया है, 6 पचे 30, हासिल इसको नहीं आ रहा है दोस्तों, 6 पचे 30 के 30 लिख दिया, 5 दूने 10 के 10 लिख दिया। तो इस प्रकार का कोई बच्चा अगर गलती करता है तो क्या उत्तर होगा? मैं गारंटी देता हूं दुनिया पलट जाएगा इस प्रकार के उत्तर। कभी भी किसी बच्चा को यदि हासिल का जोड़ नहीं आता है, आंख बंद करके, आंख खोल करके, सॉरी, आंख खोल करके, दिमाग लगा करके पूर्ण समूहीकरण कहीं भी होगा जरूर मारिएगा, ये कभी नहीं आंसर बदलता है। किसका? सुन लीजिए फिर से, हासिल का जोड़ किसी बच्चा को नहीं आ रहा है, हासिल का, हासिले वाला ना हो रहा है दोस्तों, ये गुना लिखा हुआ है लेकिन मैं जोड़ बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हासिल इसको नहीं आ रहा है। मैंने हासिल वाली जो क्रिया होती है ना, जिस बच्चा को नहीं आ रहा है वहां उत्तर पूर्ण समूहीकरण होगा, दुनिया पलट जाएगी, आंसर नहीं पलटेगा आपका, गारंटी देता हूं। अगला प्रश्न ये देख लीजिए भाई, ये कितने नंबर प्रश्न है भाई? 40 नंबर। क्या कहता है कि कक्षा 2 में एक बचवा का किया है 182 माइनस 67 को हल करवाते हुए अध्यापक ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना चाहिए, 7 को 2 में से घटाना चाहिए। और एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर ले इसको, काफी बड़ा प्रश्न दिया, और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा। देखिए दिमाग लगा रहा है, 2 छोटा है तो एक 8 से उधार लेना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं ना उधार लेना पड़ता है, उसी को कहते हैं हासिल लेना होगा, लेना पड़ेगा। और तब 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापक से पूछा, मैडम, मैंने शिक्षक समझा रहे थे कि एगो इधर से हासिल लेना पड़ेगा, पहले एगो बच्चा पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? एक बच्चा पूछा, उधार लेना अच्छा नहीं होता है। देख लीजिए, इस परिस्थिति में अध्यापक होने के नाते आप क्या करिएगा, पहले अपने आप पर सोच लीजिए। यदि आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं ना,
आपका अगर बच्चा कहता सर ये जो हासिल है उधार लिए हैं क्यों लेते हैं, तो आप क्या करिएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, बता दीजिए। अध्यापक को बच्चे से प्रश्न को नजरअंदाज कर देंगे, हाई तो यही इतना घटिया वर्ड है ना, इसको हटा लीजिए। बच्चे को डांट कर बैठा देंगे, ये भी घटिया वर्ड है। अध्यापक को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए, पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला ना हासिल वाली बात में पुनः समूहीकरण जाता है सही, तो ये सही जा रहा है ना। उसके बाद अध्यापक को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाओ की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे, ये बात गलत हो गई। मैंने बोला कि हासिल वाली बात में कहीं भी पूर्ण समूहीकरण हो वह 100% सही जाएगा और जाएगा ही जाएगा, तो आपका उत्तर 3 पर चला गया। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आप लोग बनाएंगे। 41 नंबर प्रश्न है, यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला, उसने निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। आप लोग इस चारों ऑप्शन में से करना है 41 लिख करके और जवाब देना है, आंसर आपका क्या होगा। अगला प्रश्न भी आपका 42 नंबर बनाने वाला है। इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग दीजिएगा। बनाने वाला प्रश्न केवल आप लोगों को मैं दे रहा हूं और जवाब मेरे को कमेंट में चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है और तब जवाब बना लेना है कॉपी पर, तब आकर के यहाँ यूट्यूब में कमेंट करना है ना। चलिए, और अपना नाम भी लिख लीजिएगा एक बार। 43 पर आइए। कहता है कि गणित की कक्षा में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? संज्ञानात्मक के लिए सबसे बेटर कौन सा है? फर्स्ट बोला, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों सुगम्य बनाने के शिक्षकों के विचारपूर्ण प्रयासों से उसकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है भाई। यह बच्चे में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, नेगेटिव बात बोल दिया। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, यह भी नेगेटिव बोल दिया भाई। एक केवल सही जा रहा है, उत्तर आपका डी पर चला गया। जो मैं घेर रहा हूं ना वो आपका नेगेटिव है, वो कभी सही होगा ही नहीं। 44 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? मैं आपको बताऊं कि आंकड़ा का जो ट्रिक है वो क्या है। तो आंकड़ा के प्रश्न में सर्वेक्षण अगर कहीं ऑप्शन में रहे तो सबसे मजेदार जाता है सही। ठीक है, सर्वेक्षण करना बेटर जाता है, लेकिन आगे देख लीजिए नहीं दिया होगा क्योंकि ये पुराना हो गया है ट्रिक। तो क्या कहता है, श्याम पट पर डंडारेख चित्र करना और विद्यार्थियों में आंकड़े पढ़ने के लिए कहना। पढ़ने के लिए कहेंगे, पढ़ो भाई, बच्चा ऐसे ही भागा रहता है। विद्यार्थियों को बस ट्रेन के समय सारणी पढ़ने के लिए कहना, यह भी गया काम से। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, पसंदीदा खाना, कार्टून, आंकड़े इकट्ठ करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। आंकड़ों का प्रबंधन करना है ना। विद्यार्थियों को शहर की 5 साल की जनसंख्या दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने के लिए कहना। ये मजेदार चीज है कि तुलना करोगे किसमें कितना वृद्धि हुई है, तो ये आंकड़ा पता चलता है कि पहले कितना जनसंख्या था और अभी कितना जनसंख्या है। तो इसमें आंकड़ों का प्रबंधन इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें सबसे बेटर आंकड़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। उत्तर आपका 44 का। लेकिन दोस्तों 44 का 3 नहीं होगा, शायद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुलना लिखा हुआ है। सबसे बेटर अगर देखा जाए, सॉरी हमसे मिस्टेक हुआ, पसंदीदा खाना, कार्टून, ये सबसे बेटर मज़ेदार चीज़ है। बच्चा के पसंदीदा चीज़ को ला करके यदि आप आंकड़ा पूछते हैं तो बच्चा बेटर करता है। तो आपका उत्तर जो जाएगा वह 3 पर जाएगा और 100% मैं आपको सही बता दिया, आपको उत्तर 3 पर ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 45। कहता है कि निम्नलिखित में कौन आरंभिक संख्या अवधारणा के बनाने से संबंधित है? संख्या अवधारणा बनाने से संबंधित 45 का उत्तर करें। 45 का उत्तर दोस्तों होगा, देखिए, एकाएकी संगति। अगर संख्या अवधारणा बनाना है तो एक एक चीज को, है ना, ऐसे संगति करना होगा। पदानुक्रम भी चलता है, ठीक है, लेकिन मूलभूत संक्रिया कहां से आ गया? इसमें नहीं होगा। उत्तर आपका केवल ए और बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक आप लोग भी बनेंगे, बीपीएससी की तैयारियां भी मैं कराऊंगा। आप सभी एक बार जुड़े तो सही, एक बार जुड़ जाए मेरे यहाँ, मैं बीपीएससी तक मैं आपको हेल्प करूंगा। और काफ़ी आप लोग देखते हो मेरे चैनल पर अधिकांशतः शिक्षक से संबंधित ही आपको केवल वीडियो मिलते हैं, तो आप लोग भी घबराए नहीं, क्योंकि मैं जब हूँ ना तो आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा।
प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के विद्यार्थियों में इकाई, दहाई, सैकड़े संबंधित के बारे में अवधारणा समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ले गया काम से, नेगेटिव बोल दिया। कम जैसे ही बोलेगा नेगेटिव हो गया। तो स्थानीय ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट को है ना, चार्ट चाहिए दोस्तों। चार्ट जो होता है नेगेटिव होता है। डेंस ब्लॉक, गेंद तारा और मुद्रा, ये सब में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आप लोग 47 नंबर दे करके जवाब देंगे कि सर आपका आंसर क्या होगा, है ना। आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं तो उत्तर इसका जरूर कर दीजिएगा कि आपका उत्तर इसमें से कौन सा होगा। बना लीजिए पहले कॉपी पर, ऐसे ही नहीं कि आंसर की आपके पास है देख करके उत्तर कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। और आपका नाम उसमें होना चाहिए, मैं कमेंट देखूंगा सभी का। अगला प्रश्न है, ये भी आपका बनाने वाला प्रश्न है और डाक पार्सल वाला प्रश्न जो है वह काफ़ी पहले से पूछा जा रहा है सीटेट में। और मैं बताऊं कि मैं बोर्ड तुरंत फिट कर रहा हूं, और उस पर मैं कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं। और मैं प्रत्येक दिन आपको कोशिश करूंगा कि तुरंत ही क्लास आपका शुरू कर दूं मैथ का भी, जिससे कि आपका मैथ भी बेटर हो जाए। ठीक है, तो इसका भी जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। अगला प्रश्न बोला है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगुना हो जाता है। मान लीजिए एक संख्या x है, उसमें 8 जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, शायद ऐसे ही करना है या कैसे करना है आप लोगों को जवाब देना है। 49 लिख करके इस प्रकार से उत्तर आप लोग को करना है। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? चलिए, तो इसमें से आप लोगों को उत्तर कर देना है कि इसमें से आपका उत्तर कौन सा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 49 का आंसर 3 जाता है तो 3 आप लोग कैसे कर देंगे और अपना नाम लिख देंगे कि मेरा नाम ये है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग बता दीजिए। भाई त्रिभुज के सभी कोणों का योग आप सभी को मैं ही बता देता हूं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। नेक्स्ट है कि 51 कहता है कि जब शिक्षक सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेक्स्ट उस टेक्स्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करने मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? उत्तर करें। यहां होगा वैधता का। किसका? वैधता का उत्तर आपका सबसे बेटर होना चाहिए। कोई भी अगर टीचर है और क्वेश्चन सेट कर रहा है तो उसमें वैधता जरूरी है, याद रखिएगा। ये कभी आंसर इसका नहीं बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है क्या कि एक सदैव समभुज एक डैश सदैव समभुज होता है। भाई समभुज कौन होता है? तो समभुज हमेशा हमेशा समभुज होता है। तो ये जो आपका समभुज होगा, वृत्त जो है हमेशा समभुज होगा। कोई भी आप बना लीजिए एक बार, वृत्त हमेशा क्या होगा दोस्तों? वो समभुज ही होगा। आपका वृत्त कोई भी है वो हमेशा सम में ही होगा, कहीं से भी कुछ उसमें इधर उधर नहीं मिलेगा। समभुज होता है। वृत्त क्या होता है? समभुज होता है। तो वृत्त मैंने बोला, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे भी हो जाता है कभी कभी। एक समभुज माने समान भुजा वाले, तो समान भुजा वाले आपका यही होगा, वर्ग होगा। ठीक है, समान भुजा वाले जो होंगे वो आपके क्या होंगे? समभुज माने समान भुजा वाले। थोड़ा सा मैंने देख नहीं पाया। यहाँ देखिए, समान भुजा वाले कौन होंगे? तो वर्ग होंगे। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। सबसे बेटर आपका उत्तर। इसका उत्तर दोस्तों वर्ग ही जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, इससे मेरे से मिस्टेक हुआ। देखिए होता क्या है, जब वीडियो मैं बनाता हूँ तो कुछ ध्यान इधर उधर जब चले जाते हैं, जिसके वजह से कुछ प्रश्न भटक जाता हूँ, लेकिन मैं सुधार कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को सम्मिलित करता है। शिक्षार्थियों का आकलन किसको सम्मिलित करेगा? आकलन किसको सम्मिलित करेगा? आपका बोला है कि भौतिक मनोवैज्ञानिक आयाम, बी है कि संज्ञानात्मक भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक आयाम। कौन सा उत्तर करेंगे आप? यही करेंगे, तीनों चीज है, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक। आपका उत्तर 3 पर चले। जितना भी पेडागोजी हुआ सबका ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है 54 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? इबारती जानते हैं? शब्द वाला सवाल है ना, लिखना, शाब्दिक सवाल को इबारती सवाल कहते हैं।
कौन सा सही है? इबारती सवाल। इबारती सवाल गणित में कार्य विधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित होता है। यहाँ पे अधिक बोल दिया है, क्यों बोला भाई? गलत। इबारती सवाल उन अभ्यास को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चे परिस्थितियों को एक ऐसा औपचारिक रूप देते हैं गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके, जहाँ पे जिसमें गणितीय तकनीक लागू किया जा सके। ये बात सही है, ठीक है। इबारती सवाल गणितीय निर्दर्शन, ये गलत हो गया, नेगेटिव, उदाहरण नहीं है, ठीक है। इबारती सवाल केवल लगा हुआ है तो ये आपका चला गया काम से, यहाँ अधिक लगा हुआ है इसलिए काम से, तो आपका उत्तर 2 पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में कहता है 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? विशेषता क्या होनी चाहिए? उत्तर इसमें होगा यह सटीक होना चाहिए, ये भी ठीक ठाक है, सटीकता जरूरी है। उसके बाद बोला कि अस्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट गलत होता है वर्ड, ये जो वर्ड है ये गलत वर्ड है। बच्चे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए। प्रबलित यहाँ पे जो वर्ड है ये आपका सही वर्ड नहीं है। नहीं, सॉरी। यहाँ क्या बोला कि बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए, तो दैनिक जीवन वाले से आप बेटर कर सकते हैं, ठीक ठाक है। यह अत्यधिक प्रभाव विधिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थी गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता करता है। ये सबसे बेटर इसमें आपका ए और सी ही उत्तर जाएगा, 4 नंबर पर चला जाएगा उत्तर आपका। नेक्स्ट है कि 2.2/3 समकोण, इसका बनाने का तरीका क्या है? 2 गुने 90 प्लस 2/3 गुने 90 करके आप लोग इसका उत्तर करके कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता क्या है और इसको बनाना है। 57 नंबर प्रश्न है कि इतना 7.1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक में कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इसका, कहीं भी कितना लिखा रहे उसमें भाग की क्रिया होती है, तो दोनों के बीच में आप भाग की क्रिया कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, और उत्तर आप लोग करेंगे 57 का। नेक्स्ट है कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? मैं बता देता हूँ, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किसकी लागत सबसे कम है? तो इसमें आपको गुना करना होगा और पता करना होगा कि किसकी लागत कम है। मैं उत्तर बता देता हूं, आपका सबसे ज्यादा कम लागत इसी का आएगा, बाकी सबका ज्यादा आएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? कम बोले तो नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव बात बताना है, तो अंतर ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित गलत बात हो गया कि आपके अंदर के ज्ञान को हतोत्साहित कर देंगे तो क्या कोई आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, तो फर्स्ट ही मिल गया दोस्तों नेगेटिव, तो ये आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जितना भी पेडागोजी था मैं सबको बेटर तरीका से कराया, और बीच बीच में मेरे से कुछ मिस्टेक जो हुए हैं वो टेक्निकल वजह से मिस्टेक हो जाते हैं। ध्यान जो है ना घर में बैठ करके वीडियो बनाने पर कभी इधर चला जाता है कभी उधर, जिसके वजह से मेरे से मिस्टेक हुआ, उसके लिए सॉरी। तो आपको कहीं भी दिक्कत अगर हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको दिक्कत हुआ है, और समझ में नहीं आया हो तो जरूर बताएं आप सभी। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।